वो तोड़ता भी है, वो जोड़ता भी है, वो मरहम नहीं अंगार है, वो खामोश नहीं ललकार है। नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। छात्र जो केवल किताबों के पन्नों से अपनी दुनिया नहीं बनाता, बल्कि सड़कों पर उतरकर अपनी लड़ाई भी खुद लड़ता है। बिहार में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है। गांधी मैदान की सड़कें छात्र आंदोलन का गवाह बन चुकी हैं। यह आंदोलन किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था, न्याय और भविष्य की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी हैं। बिहार वह भूमि जहां की मिट्टी से कभी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जहां सत्ता के विरोध में खड़े हुए आंदोलन ने सत्ता की नींव तक हिला दी थी। आज उसी बिहार में एक बार फिर छात्र आंदोलन की चिंगारी सुलग चुकी है। यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा की अनियमितताओं को लेकर नहीं है, यह आंदोलन उन सपनों के लिए है जिन्हें युवाओं ने वर्षों से संजोया था। छात्र जो अपनी मेहनत और लगन से बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करता है, आज सड़कों पर उतरकर अपनी हक की मांग कर रहा है। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हुई अनियमितताओं और धांधली के आरोपों ने छात्रों को आक्रोशित कर दिया है। पटना का गर्दनी बाग और गांधी मैदान अब न्याय और पारदर्शिता की पुकार से गूंज रहे हैं। नीतीश कुमार जो कभी अपने कुशल प्रशासन और सुशासन के लिए प्रशंसा पाते थे, आज छात्रों के गुस्से का केंद्र बन गए हैं। छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सहारा लिया। एक समय था जब नीतीश कुमार ने बिहार को नई दिशा देने का वादा किया था, लेकिन आज वही छात्र जो कभी उनके समर्थक थे, सड़कों पर उनके प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। छात्रों का गुस्सा सिर्फ पुलिस के लाठीचार्ज तक सीमित नहीं है। वे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों प्रशासन और सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। गांधी मैदान और पटना की गलियों में छात्रों के नारे एक नए क्रांति का संकेत दे रहे हैं। छात्रों का मुख्य आरोप 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर है। पहला, प्रश्न पत्र का नहीं मिलना। पटना के बापू भवन में कई छात्रों को प्रश्न पत्र ही नहीं दिए गए। दूसरी समस्या जो है वो पेपर लीक का आरोप है। बिहार के कई जिलों में पहले प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आई। फिर पुनः परीक्षा की मांग बहुत सारे छात्रों के द्वारा की जा रही है। छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा में व्यापक रूप से धांधली हुई है, जिसके चलते परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। चौथी मांग जो बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि हर परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन छात्रों का कहना है कि प्रशासन को यह रवैया उनकी मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जब छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल भी हुए हैं। पटना से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पटना के गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल बना, जहां हजारों छात्रों ने अपनी मांग को लेकर के एकजुट हुए। लेकिन जब पुलिस ने बल का प्रयोग किया तो आंदोलन पटना से बाहर दरभंगा, आरा, समस्तीपुर और अन्य विभिन्न जिलों में फैल गया। रेल चक्का और बिहार को बंद कर दिया गया। छात्र संगठनों ने रेलवे ट्रैफिक को रोकने की घोषणा की। आरा और दरभंगा जैसे जिलों में छात्रों ने ट्रेनों को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस आंदोलन ने बिहार की राजनीति को भी गरमा दिया है। पहला जो तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री, ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर दिया है। उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। ये कहा कि छात्र जो है वो छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति में नए सिरे से प्रवेश कर रहे हैं, इस आंदोलन में सक्रिय हो गए। हालांकि उनकी छात्रों से तीखी नोकझोंक भी हुई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हर जगह देखी जा रही है कि छात्र कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर छोड़कर भाग गए थे। पप्पू यादव ने भी छात्रों के समर्थन में बयान दिया, उनकी मांगों को जायज ठहराया है। वहीं जो कोचिंग जगत है, उन्होंने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया है। कोचिंग संस्थाओं से जुड़े खान सर और गुरु रहमान जैसे शिक्षक भी छात्रों के समर्थन में अब आगे आ गए हैं। बीपीएससी के चेयरमैन पर भी विवाद है। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार खुद विवादों से घिरे हुए हैं। 1992 बैच के अधिकारी परमार पर पहले भी आर्थिक गबन के बहुत आरोप लग चुके हैं। छात्रों का कहना है कि ऐसे व्यक्तित्व
के नेतृत्व में परीक्षा का निष्पक्ष होना संभव ही नहीं है। आंदोलन का अब राजनीतिक महत्व तो बढ़ गया है क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव भी होने हैं। इस आंदोलन का असर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। रोजगार और युवाओं का मुद्दा इस चुनाव का मुख्य एजेंडा बन सकता है। हर राजनीतिक दल छात्रों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार इस समय दिल्ली की यात्रा पर हैं। जब वे लौटेंगे तो क्या वे इस समस्या का समाधान करेंगे या फिर यह आंदोलन उनके राजनीतिक करियर के लिए वाटर लू साबित होगा। अब ये तो समय ही बताएगा। छात्रों की आवाज बदलाव की मांग कर रही है। छात्रों की आवाज बुलंद है। यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है, यह एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। छात्र कह रहे हैं कि यह केवल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यह आंदोलन एक संदेश है कि अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और नहीं लड़ेगा। बिहार का छात्र आंदोलन केवल परीक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर नहीं कर रहा, यह एक ऐसे बदलाव की मांग कर रहा है जो पूरे समाज और राजनीति को झकझोर सके। यह आंदोलन केवल एक शुरुआत है। सवाल यह है कि क्या यह शुरुआत बिहार को एक नई दिशा देगा या फिर यह भी एक अन्य आंदोलनों की तरह राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। अब ये तरह के तमाम छात्र आंदोलन आप महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, झारखंड में भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। हर राज्य में छात्र परेशान है। हर राज्य में जो छात्र है वो अपने आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तो सवाल ये बनता है कि आने वाले समयों में क्या छात्र जो राजनेता है उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, उनके बीच का जो सामंजस्य है वो बिगड़ता जाएगा, और क्या ये छात्र आंदोलन अब एक नई क्रांति, एक नया बदलाव, एक नए आंदोलन की तरफ अग्रसर होगा, जिससे फिर अब जो सरकारें हैं वह एक नए कानून की तरफ बढ़ेंगी। बहुत सारे राज्यों में वह एक नए तरीके से देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी के चुनाव में भी छात्रों ने, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यूपी में भी छात्रों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो छात्रों की ये बात राज्य सरकारों को माननी होगी ताकि वे अपनी कुर्सियां भी बचा सके और छात्रों की भलाई भी कर सके। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इस पे क्या फैसला लेते हैं और विपक्ष इस मुद्दे को कितना राजनीति बना सकता है। यह मुद्दा छात्रों के लिए सफल होता है या राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए नवप्रभा लाइव। धन्यवाद, नमस्कार।